आज हमारे साथ जुड़े हैं किसले किशोर जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज बिहार में इन्होंने एक क्रांति लाई हुई है अपने कार्यों से। ये एक सामाजिक परिवर्तक हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, युवा लेखक हैं और अभी नेशनल यूथ आइकॉन 2025 में उसके प्राउड विनर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसले जी। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और ये जो नेशनल आइकॉन अवार्ड की बात है, तो उस पर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। ये 2025 में मिला मुझे। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते करते जब आप मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं ना, तो ये बीच बीच में ये सम्मान, ये सब एक पड़ाव की तरह होते हैं। जब आप सफ़र में होते हैं ना, तो आपको थोड़े पड़ाव की आवश्यकता होती है। तो ये सम्मान उसी प्रकार से हैं। तो 2025 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री देश के रामदास अठावले जी के द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में मुझे इस सम्मान से नवाजा गया था। मुझे बहुत खुशी हुई। बिहार से मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसको ये सम्मान मिला और मैं अब कोशिश करता हूँ। उसके बाद से जब आपको कुछ बड़ा सम्मान मिलता है तो आपकी जिम्मेवारियाँ और बढ़ जाती हैं और समाज की उम्मीदें भी आपसे बहुत बढ़ जाती हैं। तो समाज की उम्मीदें बढ़ गई, युवाओं की उम्मीदें बढ़ गई, तो उसको अक्षुण्ण रखने का मैंने पूरा कोशिश किया है और उसी आधार पे काम आगे करता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। और मंजिल तो भी बहुत दूर है, लेकिन कोशिश है, क्योंकि जो यात्रा में रहेगा मंजिल उसी को प्राप्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यात्रा में जो रहेगा मंजिल उसे ही प्राप्त होगी। और आपकी यात्रा में ऐसे कई पड़ाव आते ही रहें और आप ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहें। पूरे बिहार को आप पर गर्व है। थैंक यू सो मच। तो युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं, युवा लेखक हैं, तो आपकी पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारा ये है आपसे। युवा आजकल दिशा भ्रमित होते जा रहे हैं, तो उन्हें एक सही दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत जज्बा बहुत है, उनमें ऊर्जा बहुत है, उसे एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाना, वो एक नेशनल यूथ आइकॉन के हिसाब से क्या हो? देखिए, आपने सही कहा। देखिए, अभी के युवाओं के अंदर में ऊर्जा बहुत है, असीम ऊर्जा है, उनकी सोच भी बहुत तेज है। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है कि संयुक्त परिवार का टूटना, बिखरना और एकल परिवार का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक हो गया है इनके बीच में। और जब संयुक्त परिवार था तो सब लोग होते थे, उसमें दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, सबका प्यार मिलता था, सबके अनुभव उनके साथ अटैच होते थे। जैसे हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी संयुक्त परिवार में पली बड़ी है। हाँ, तो हमको ये चीज़ बचपन से सिखाया नहीं गया, स्वतः हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को देख लिया कि मेरे बाबा से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, मेरी दादी से क्या सीखने को मिल रहा है, चाचा से क्या सीखने को मिल रहा है, नाना नानी से क्या मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी बात होगी, अभी के जो युवा हैं वो लेखन से दूर हो गए हैं, तो इस कारण उनकी तर्क क्षमता कम गई है, वो तर्कशील नहीं रह गए हैं और नई चीज़ें, नई आइडियाज़ उनके अंदर नहीं आ रहे। आज अगर आप किसी को बोलो कि किसी विषय पे आप 200 शब्दों में आपको लिखना है, वो क्या कहते हैं? चैट जीपीटी कर लेते हैं। अरे चैट जीपीटी क्यों नहीं कर? आप जब चैट जीपीटी की ओर भागेंगे तो आप किताबों से दूर हो जाएंगे, तो फिर किताबों का महत्व नहीं रहेगा। और जब जैसे जैसे वो किताबों से दूर होते जाएंगे, अभी आपकी ऑटिज्म पे एक किताब भी आई, तो उसमें आपने यही चीज़ लिखा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूथ जिसके अंदर में उसका जो सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस है, जो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम अगर कम है, जैसे अभी हम लोग का क्या रिस्पॉन्स टाइम बहुत हाई है। आपके कहने से पहले हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आप क्या चाह रही हैं, आपको क्या चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, अभी के नौजवानों के अंदर में, अभी के यूथ में ये रिस्पॉन्स टाइम कमा है। आप उनको 4 बार कोई बात कहेंगे तो वो सुनते हैं। तो आप गौर करिएगा। तो कहीं ना कहीं इसका कारण है किताबों से दूर होना और संयुक्त परिवार का टूटना, विघटन होना, उनका एकल परिवार की ओर बढ़ावा मिलना। तो मुझे लगता है कि समाज को फिर से संयुक्त परिवार की ओर जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि भावनाओं, रिश्तों, इन सब से दूर होकर के इंसान तो नहीं रह सकते हैं। और जो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस, जैसे गूगल मैप है तो हम रास्ते नहीं देखते हैं, तो जो आपने कही चैट जीपीटी है तो हम लिखना छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो लिखने से फिर हम आते हैं आपकी किताबों पर। आप अपनी किताबों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरी 2 किताबें हैं, बहुत संक्षेप बता दूँ। एक किताब जो मैंने देश के बहुत ही चर्चित IPS ऑफिसर IG विकास वैभव जी के ऊपर लिखा, द मैन बियॉन्ड द बैरियर्स, मतलब जो व्यक्ति सीमाओं से परे है, तो एक उनके ऊपर किताब है जो उनके पूरी जीवन शैली पे है। दूसरी किताब जो अभी मेरी आने वाली है, किताब छप के आ चुकी है, बस लोकार्पण शेष रह गया है,
जिसका नाम है उत्कर्ष पथ। और ये किताब निश्चित रूप से नवयुवकों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है। और इसमें मैंने मेरे जो 14 वर्षों के सामाजिक जीवन के अनुभव हैं, उन सारे अनुभव को मैंने उसमें समाहित किया है। उसमें बिल्कुल ये मैंने कोशिश किया उस किताब में कि अगर उसको कोई पढ़ ले तो जीवन में कभी वो ना रुकेगा नहीं, जीवन में कभी वो किसी मुश्किल परिस्थिति में भी डगमगाएगा नहीं। कभी भी लाइफ में क्या होता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कभी आप पड़ाव, कभी आप बहुत अप रहिएगा, कभी आप बहुत एकदम आगे बढ़ते रहिएगा, कभी डाउनफॉल भी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि ये किताब, जो कि जब आप मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आता है, और इंसान के अंदर में सेल्फ मोटिवेशन का हमेशा रहना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी आपके जीवन में ऐसा पल आता है जब आप नकारात्मक होते हैं, जब आप निराश होते हैं, जब आप को लगता है कि मैं मतलब एकदम सेल में जा रहा हूँ या सेल में जा रही हूँ, तो उस वक्त में ये किताबें बहुत काम आती हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अब वैसे बहुत मार्गदर्शक रहे नहीं हैं, सबकी जीवन की गति बहुत तेज है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं रहे जो बैठकर आपके साथ बात करेंगे। इंसान बहुत अकेला अकेला महसूस करता है, तो अकेलापन को ख़त्म करने के लिए किताब सबसे बेहतर दोस्त है। तो मैं तो कहूँगा कि हर व्यक्ति को एक जीवन में किताब लिखना चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ भी लिखिए, जो मन करे वो लिख दीजिए, जो लिख देंगे वही किताब है। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम एक्सपर्टीज हो उस चीज़ में, तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है। जी बिल्कुल, किताब की कोई परिभाषा नहीं, अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बात की अपनी पुस्तक लेखनी और आईपीएस विकास वैभव जी के बारे में, जो आज बिहार में एक नाम है, एक परिभाषा बन गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएं। देखिए, विकास वैभव जी आज मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, विकास वैभव जी आज देश के उन 10 बड़े हस्तियों में शामिल हैं जिनकी चर्चा आज हर जगह हो रही है। आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लीजिए, तो पूरे देश में एक अभियान है जो बहुत चर्चा का विषय है, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, और उस अभियान के प्रणेता हैं विकास वैभव जी। और आज देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्पष्टवादी व्यक्ति, सुचिता उनके अंदर, विद्वता उनके अंदर, और ईमानदारी उनके अंदर, मतलब ईमानदारी, विद्वता और सुचिता के परिचायक हैं विकास वैभव। और उस पर ठप्पा लगाने का काम किया बिहार में जो हाईकोर्ट है हमारा, हाईकोर्ट बिहार, उसने भी ठप्पा लगाया जब बेगूसराय में 5 साल से एक जटिल केस, जिसको वहाँ की पुलिस सुलझा नहीं पाई है, तो सीधे हाईकोर्ट ने कहा कि विकास वैभव जी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठित कीजिए और इस केस की जांच विकास वैभव को दीजिए। आप सोचिए कि हाईकोर्ट के जस्टिस के नज़र में भी विकास वैभव उनके नज़र में कितने योग्य हैं। तो ऐसे योग्य व्यक्ति के साथ जुड़ना और उनके अभियान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हम नौजवानों के लिए, हम युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत प्रेरणा का विषय है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और आज अभियान 3.5 लाख लोगों का ये अभियान बढ़ता जा रहा है। हमको लगता है रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं, आप भी उस अभियान से जुड़ी हैं, और ये हम सब के लिए सुखद संयोग है कि सारे अच्छे लोग इस अभियान से जुड़े हैं। इस अभियान में हमारे साथ अभिषेक झा जी जुड़े हैं, जो इस अभियान के कोषाध्यक्ष हैं, और जैसे पर्दे के पीछे जो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है ना, उसकी बड़ी भूमिका होती है। तो हमारे यहाँ अभिषेक झा जी हमारे अभियान में पटना में रहते हैं, और वो उस डायरेक्टर की भूमिका में रहते हैं। वो दिखते पर्दे के बाहर कम हैं, लेकिन अंदर से बहुत काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से अभियान बहुत आगे जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये एकदम सुखद संयोग है और हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान और गौरव की बात है कि हम भी इस कड़ी से जुड़ पाए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और संदेश जो अगर आप देना चाहें थोड़ा सा। बस मैं यही कहूँगा, सभी युवाओं से कहूँगा कि आइए हम सब अपने अपने हिस्से का जो हमारे अंदर है, चूँकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आपका जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो आपके अंदर कोई ना कोई गुण है, उस गुण को पहचानिए। आपके अंदर क्या क्षमता है, उस क्षमता को पहचानिए, और आइए बिहार को बढ़ाने के लिए, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में बिहार की बड़ी भूमिका है। बिहार विकसित हो, इसके लिए हम सबको अपने अपने हिस्से का अंशदान करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर जो है हम उसका अंशदान करें, जो भी हमसे बन पड़ता है, जितनी भी हमारी क्षमता है, हम उस क्षमता के अनुसार बिहार के लिए करें, अच्छा करें, अच्छे पथ पर चलिए, अच्छा काम करिए, जिससे आपके घर,
आपके माँ बाप, आपके कुल खानदान का नाम रोशन हो, और जब आपके घर, माँ बाप, कुल खानदान का नाम रोशन होगा तो बिहार का नाम ऐसे ही रोशन होगा। तो जय बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार, जय पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।